कोई भी बच्चा ये ना लिख दे कि हम पानी बचाने के लिए नहाना कम कर सकते हैं, कि सर नहाना बंद कर दो पानी बच जाएगा। ऐसा नहीं लिखना बेटे। तो चलिए 5th A क्लास एंड 5th B क्लास, ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है आपकी वजह से, क्योंकि हम जो ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं टीम्स ऐप के ऊपर, उसके ऊपर कभी मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही और कभी आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, बीच में कनेक्शन इंटरप्ट हो रहा है। आप सब भी ये कह रहे थे कि सर योर वॉइस इज़ नॉट ऑडिबल, योर वॉइस इज़ क्रैकिंग। तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस देने के लिए हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक आपके चैनल में सेंड कर दिया जाएगा। वो लिंक को आप क्लिक करोगे तो ये वीडियोस चलना स्टार्ट हो जाएगा। 5th A सेक्शन जो है, उन्होंने 9th चैप्टर जो है वो पूरे का पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो 5th B है उनके कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है, वो हम इस चैप्टर में कर लेंगे। और जो 5th A वाले हैं वो ऐसा ना समझें कि वो फ्री बैठेंगे। 5th A वालों की ये रिवीजन है, 5th B वालों के लिए ये सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है ये मेंटल मैथ वाली एक्टिविटी 5th B सेक्शन में ऑलरेडी कर दी गई हो, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है इसलिए मैं दोबारा से करवा रहा हूँ। पेज नंबर 153 चैप्टर 9th, इसके ऊपर मेंटल मैथ्स वाली एक एक्टिविटी होगी, हम इसे स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, वो कह रहे हैं आई हैव ए 1 लीटर बॉटल ऑफ जूस, मेरे पास एक बॉटल है जिसमें 1 लीटर जूस है। माई फ्रेंड्स ड्रिंक 650 ml, मेरे फ्रेंड्स जो है उन्होंने उस जूस में से 650 ml जो है वो ड्रिंक कर लिया। हाउ मच इज लेफ्ट, अब बाकी कितना बचा है। देखिए एक बॉटल में 1 लीटर जूस है, 650 ml तो पी गए, बाकी कितना बचा हमें ये कैलकुलेट करना है। तो एक यूनिट जो है वो लीटर्स में है, दूसरे यूनिट्स जो है वो mls में है। अब या तो दोनों यूनिट एक ही हो, जो बॉटल में पड़ा है जूस वो भी लीटर्स में और जितना ड्रिंक कर लिया वो भी लीटर्स में, फिर हम उसे माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक यूनिट लीटर्स में, दूसरा मिलीलीटर्स में, हमें दोनों यूनिट्स पहले सेम करने होंगे। या तो मिलीलीटर्स को लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर लीटर्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अच्छा, अब जो बच्चे अटेंटिव क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस थी जिन्होंने अच्छे से लगाई हैं, उन्हें ये पता होगा कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। अपने आप से पूछिए, मैं तो बोर्ड के ऊपर लिख ही दूंगा, लेकिन पहले अपने आप से पूछिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं। नकल मारने की कोशिश ना करना, नोटबुक से देखने की कोशिश ना करना। याद कीजिए, कमलदीप को तो अच्छे से याद होगा और 5th B में से साहिब को अच्छे से याद होगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, ये आपको लिखवाया भी गया था। अच्छा, ये 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल है। इनमें से बड़ा कौन हुआ, लीटर वाला बड़ा हुआ, क्योंकि उसका 1 लीटर इसके 1000 के बराबर है, तो बड़ा तो लीटर ही हुआ। तो हमें कन्वर्ट करना है लीटर को मिलीलीटर में, मतलब हम बड़े वाले यूनिट से छोटे वाले यूनिट की तरफ जा रहे हैं, और जब हम बड़े वाले यूनिट से छोटे वाले यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ये भी आपको पता होगा। जो अच्छे से क्लास अटेंड करते हैं उन्हें जरूर पता होगा। जब हम बड़े वाले यूनिट से कन्वर्ट करते हैं उसे छोटे वाले यूनिट में, तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब हमारे पास कितना जूस गिवन है, तो लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन देखो कैसे लिखोगे। सोल्यूशन में आप लिखोगे जूस इन द बॉटल में इनिशियली कितना जूस था। आप कहोगे सर 1 लीटर, हाँ जी ठीक है, 1 लीटर लिख लिया। अब इसे जब कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में तो कैसे करोगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, अब क्या आएगा, मिलीलीटर, क्योंकि अब हमने कन्वर्जन कर दी है। कन्वर्जन कैसे करी है, मल्टीप्लाई करवा के। मल्टीप्लाई ही क्यों किया है, क्योंकि यूनिट बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ आ रहा है। मल्टीप्लाई 1000 के साथ ही क्यों किया है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए किया है। अगर यहाँ पे 2 लीटर होता तो हम 2 यहाँ पे लिख लेते और 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते। तो चलिए आगे, टोटल कितने मिलीलीटर हो गए जी, 1000 मिलीलीटर हो गए हमारे पास। ओके, इतना जूस तो हमारे पास ऑलरेडी था, लेकिन हमारे फ्रेंड्स ने ड्रिंक कितना कर लिया, जूस माई फ्रेंड्स ड्रिंक, मेरे दोस्त कितना जूस पी गए,
इज इक्वल टू 650 मिलीलीटर्स। इतना जूस जो है वो मेरे दोस्त पी गए। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है कि बाकी कितना बचा। ठीक है जी, अब मुझे आपके रुकने की वेट नहीं करनी पड़ेगी, मुझे बार बार नहीं कहना पड़ेगा कि जल्दी लिख लीजिए हमें आगे करना है, क्योंकि जो अच्छा बच्चा होगा वो वीडियो पॉज करके देख लेगा। चलिए, जूस लेफ्ट इज इक्वल टू, पहले कितना था 1000, कितना पी लिया 650, उसे माइनस कर देंगे। अब 1000 में से 650 माइनस करके देखिए कितना आंसर आएगा। रफ काम में साइड पे जा करके 1000 माइनस 650, 0 से 0 माइनस हुआ 0, 10 से 5 माइनस हुआ 5, 9 से 6 माइनस हुआ 3, इज इक्वल टू 350 ml। ये आपका आंसर है। ठीक है जी, आई होप ये मेंटल मैथ्स वाली एक्टिविटी आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद एक्सरसाइज 9th C करेंगे। वो 5th B सेक्शन ने थोड़ी सी स्टार्ट कर दी थी, उसके बीच में हमारी आधी रह गई थी क्योंकि लेक्चर ओवर हो गया था और उसके बाद क्लास ही नहीं लगी। तो चलिए शुरू करते हैं 9th C एक्सरसाइज। इसमें जो एक मेन चीज है वो केस स्टडी है। हम पहले केस स्टडी को टारगेट करेंगे। 9th C के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो बाद में कर लेंगे, और क्योंकि वो इजी भी है वो तो आप खुद से भी कर सकते हो, उन्हें नहीं देखेंगे। हम पहले केस स्टडी को टारगेट करते हैं। केस स्टडी इज मीरा एंड मयंक आर वाटरिंग द प्लांट्स। मीरा और मयंक पौधों को पानी दे रहे हैं। मयंक फिल्स हिज वाटरिंग कैन विद 5 लीटर 400 मिलीलीटर ऑफ वाटर। मयंक ने अपना वाटर देने वाला कैन जो है उसमें 5 लीटर 400 मिलीलीटर ऑफ वाटर भर लिया है। एंड मीरा फिल्स हर कैन विद 8 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर। मीरा ने अपने कैन में 8 लीटर 500 मिलीलीटर पानी भर लिया है। मतलब मीरा ने मयंक से ज्यादा पानी भर लिया है। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो। हाउ मच वाटर हैव दे यूज्ड। इन दोनों ने कितना पानी यूज कर लिया, मतलब इन दोनों ने कितना पानी अपने अपने कैन में भर लिया। और वो कैसे आएगा, अगर हम इन दोनों के वाटर्स को प्लस कर देंगे, सिंपल। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं, बाद में साथ साथ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। पहले अच्छे से लिखते हैं इसे इरेज करके। चलिए, पहले हम जो गिवन डाटा है, मैंने वो आपको पैटर्न तो बताया ही है, जब भी स्टोरी वाले सम आए तो पहले गिवन डाटा लिख लो। गिवन डाटा के अकॉर्डिंग जो मयंक है उसने कितना पानी भर लिया पहले वो लिखते हैं। मयंक फिल्ड 5 लीटर 400 मिलीलीटर। इसके बाद मीरा फील्ड, मीरा ने कितना पानी फिल कर लिया 8 लीटर 500 मिलीलीटर। मीरा ने इतना पानी फिल कर लिया। अब हमें देखना है कि दोनों ने कितना फिल कर लिया। तो ए पार्ट जो है क्वेश्चन उसमें देखेंगे हाउ मच वाटर हैव दे यूज्ड, द अमाउंट ऑफ वाटर दे यूज्ड, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू 5 लीटर 400 मिलीलीटर प्लस 8 लीटर 500 मिलीलीटर। इन दोनों को प्लस करेंगे। मिलीलीटर मिलीलीटर तो आएगा ही। ओके, डन, लिख लिया। 0 में 0 प्लस हुई 0, फिर से 0 में 0 प्लस हुई 0, 5 में 4 प्लस हुए 9, फिर लीटर आ गया। 8 प्लस 5 कितने हो गए जी 13 लीटर 900 मिलीलीटर। इतना वाटर है जो दोनों ने यूज कर लिया। ये ए पार्ट का आंसर। अब देखते हैं बी पार्ट में क्या पूछा है। बी पार्ट में उन्होंने पूछा है हाउ मच वाटर वुड दे यूज इफ दे वाटर द प्लांट्स ट्वाइस। अगर उन्हें पौधों को 2 बार पानी देना होगा, ट्वाइस का मतलब 2 बार, तो फिर वो कितना पानी यूज करेंगे। अभी अभी हम क्या कैलकुलेट करके हटे हैं,
कि एक बार पानी देने में इतना पानी यूज हुआ, और अगर 2 बार देना हो तो फिर कितना होगा, इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। सिंपल ना। तो चलिए बी पार्ट का आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। बी पार्ट में हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड, the amount of water used if they water the plant twice। ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे ठीक करेंगे। if they water the plants twice, 2 बार पानी देने में कितना पानी यूज होगा। 13 लीटर 900 मिलीलीटर को 13 लीटर 900 मिलीलीटर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ। 13 लीटर 900 मिलीलीटर को आप एक तरीका लिखने का ये भी है कि इसे 13.900 भी लिख सकते हैं। 13 लीटर 900 मिलीलीटर को हम लिखेंगे 13.900, और ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ। अब देखिए ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं 13.900 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब देखिए क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 ये भी 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 18, 8 का 8 नीचे 1 हो गया कैरी, एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 6 प्लस 1 7, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2। तो इतना आंसर आ गया। नहीं, ये अभी आंसर नहीं है, अभी डेसिमल भी तो एडजस्ट करना है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं देखिए, 1 2 3। तो यहाँ पीछे से काउंट करना शुरू करो और 3 डिजिट छोड़ दो, 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल लगा दो। तो अगर 2 बार पौधों को पानी दिया तो पानी यूज होगा 27 लीटर 800 मिलीलीटर। ये आपका बी पार्ट का आंसर है। अब देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में वो पूछ रहे हैं व्हाट आर द वैल्यूज यू लर्न फ्रॉम मीरा एंड मयंक। मीरा और मयंक से आपको क्या वैल्यूज सीखने को मिलती हैं। मतलब अच्छी चीजें, वैल्यूज का मतलब होता है अच्छी आदतें, क्या आपको उनमें अच्छाई नजर आई। फ्रॉम मीरा एंड मयंक लिखिए सी पार्ट का आंसर, फ्रॉम मीरा एंड मयंक we learnt about the discipline to कंजर्व आवर एनवायरमेंट। अपने एनवायरमेंट को हम हमेशा कंजर्व करने की बातें तो करते रहते हैं कि एनवायरमेंट बचाना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, गंद नहीं मचाना चाहिए, प्लास्टिक नहीं यूज करनी चाहिए। अब पेड़ लगाने की बातें तो सारे करते हैं, लेकिन पेड़ लगाने के बाद पेड़ को पानी देने कोई नहीं जाता है। पेड़ लगा तो दिए जाते हैं, लेकिन फिर उन्हीं पेड़ों को जल्दी ही सुखा भी दिया जाता है क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिलता। तो इसलिए मीरा और मयंक जो है वो एक दिन में 2-2 बार पानी दे रहे हैं। तो इसका मतलब उनके अंदर डिसिप्लिन है। वो हर रोज अपने काम से फ्री होकर के, अपने काम से टाइम निकाल करके, खेलना कूदना बंद कर करके, ऐसा भी नहीं है कि खेलना कूदना बंद करके, ऐसा है कि टाइम मैनेज कर लेते हैं कि इतने टाइम में खेलेंगे, इतने टाइम में पढ़ेंगे और इतने टाइम में पौधों को पानी देंगे। ये कोई कर पाता है, ये वही कर पाएगा जिसके अंदर डिसिप्लिन होगा। मीरा और मयंक से हमें वो वाला डिसिप्लिन सीखने को मिला कि हमें अपने काम को मैनेज करने ही चाहिए अच्छे से। उन्हें मैनेज करने के बाद थोड़ा सा टाइम हमें अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए भी निकालना चाहिए। ये चीज़ हमने उन दोनों से सीखी है। चलिए अब आगे देखिए डी पार्ट। कहते इन योर ओपिनियन व्हाट आर द वेज टू कंजर्व वाटर। कहते आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से वो तरीके हो सकते हैं जिनसे हम पानी बचा सकते हैं। तो एक तो मैं बता दूंगा आपको, एक आप खुद से करोगे। ठीक है जी। यहाँ पे डी पार्ट का आंसर लिखते हैं
व्हाट आर द वेज टू कंजर्व वाटर? मैं लिख रहा हूं यहां पे, वी कैन यूज बकेट टू वॉश आवर कार्स। हम अपनी गाड़ी को धोने के लिए बकेट का पानी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वाटर। कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वाटर का मतलब है वो जो पाइप से लगातार पानी चलाते हैं, उससे पानी बहुत वेस्ट होता है। गाड़ी तो धो जाती है अच्छे से, लेकिन पानी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वाटर, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, घर पे सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है, जब भी गाड़ी धोनी है सबमर्सिबल पंप का बटन ऑन करते हैं और पाइप के साथ रेत गाड़ी के ऊपर मार रहे हैं पानी। वो इतने पानी की तो यूज करने की जरूरत भी नहीं है, वो तो बकेट से भी साफ हो सकती है। पहले एक बकेट ऐसे उसके ऊपर डाल दो, फिर उसे शैम्पू लगा दो, फिर दूसरी बकेट के साथ सारा साफ कर दो, सिंपल। लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूसली वो